नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के बलिया की खबर के साथ, जहां राशन की दुकान आवंटन के लिए एक बैठक बुलाई गई। इसमें दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि यहां खुली बैठक में फायरिंग हो गई। फायरिंग की वजह से भगदड़ मची, जिसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। देखिए पूरी खबर। जान बचाकर भागते लोग रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव के हैं, जो स्वयं सहायता समूह के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान की आवंटन को लेकर जुटे थे। सरकारी अमला भी मौजूद था, लेकिन दो पक्षों में झगड़ा होने लगा और मामला इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने गोली चला दी। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। गोली लगने से एक शख्स जयप्रकाश की मौत हो गई। जिन दो गुटों में आवंटन को लेकर झगड़ा हुआ, उनमें से एक गुट तो बीजेपी विधायक के करीबी का था और गोली भी उसी गुट के तरफ से चली। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें दो सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान धीरेन्द्र प्रताप सिंह के तौर पर हुई, जो विधायक के साथ अक्सर देखा जाता रहा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गोली चलती है। गोली चलाने वाला शख्स बड़े आराम से घटना को अंजाम देकर निकल जाता है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो यही है कि कहीं इसके पीछे सत्ता की हनक तो नहीं। बलिया से करुणा सिंधु के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आखिरकार 7 महीनों के बाद देश के कई राज्यों में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं। सख्त दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो आज का दिन कैसा रहा, कौन से ये नियम है जिसका पालन हो रहा है, सुकृति द्विवेदी की इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई हिस्सों में आज से सिनेमा हॉल खुल गए हैं। पिछले 7 महीने से बंद थे। कई दर्शक यहां आए, मूवीज देखी। संख्या कम थी लोगों की। सुबह के शो में 4 लोग ने बुकिंग ली, दोपहर के शो में 5 ही लोग थे, रात के शो में सिर्फ 10 लोग थे, जबकि 150 सीटें अवेलेबल थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम दर्शक आए, पर जो आए उनके अंदर उत्साह है। कई लोग अभी बाहर निकले हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, अपना नाम बताएं और बताएं कितने लोगों के साथ, परिवार के साथ में देखने आई हैं, कैसा अनुभव था? मेरा नाम कल्पना जैन है। हम लोग लक्ष्मी नगर से आए हैं। ये मेरे बेटे बहू है, ये मेरे हस्बैंड है। और हम लक्ष्मी नगर से आए। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। इतने दिन बाद वो पिक्चर हॉल खुले हैं। हम लोग बहुत खुश थे कि आज चलेंगे। तैयार न्यू कपिल, ये शादी को सिर्फ 6 महीने हुए अभी, तो ये तब से घूम फिर भी नहीं पाए थे। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, सिनेमा हॉल वाली बात तो सिनेमा हॉल वाली है, क्योंकि जो साउंड सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। बाकी सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट ने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो हो रहा है। एक सीट छोड़ के बैठ रहे हैं, तो हर चीज़ का ध्यान में रखा गया है और मूवी अच्छी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोरोना का कोई डर नहीं लगा वैसा मुझे, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग थी और सीटों को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया, तो सारी चीज़ें सही लगी। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पब्लिक को अब आना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग, उसे प्रॉपर मेंटेन करें और कोई दिक्कत नहीं लगी। जो फिलहाल इनका जो मूवी देखने का अनुभव रहा सिनेमा हॉल में, ये कह रहे हैं कि कोविड के सभी जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं और ये खुश हैं जो इतने महीनों बाद इनको वापस सिनेमा हॉल में जो अलग एक मज़ा होता है फिल्म देखने का, वो आया इन्हें यहाँ पर। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारी ट्रैफिक के बीच ट्रैफिक पुलिस चेकिंग का काम करती है। जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें रोकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और वो पुलिस के साथ ही बदसलूकी करते हुए दिखते हैं। कुछ ऐसे ही वीडियो सामने आए हैं दिल्ली और जयपुर से।
दिल्ली में जब एक शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। चलती गाड़ी के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को 400 मीटर तक लटकाए रखा और फिर वो बीच सड़क पर गिर गए। हालांकि वो बाल बच गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर बाइक वाले के साथ इस गाड़ी का पीछा कर ड्राइवर को पकड़ लिया। इसी तरह जयपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब लाल रंग की स्विफ्ट कार को रोकने पर शख्स ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और कांस्टेबल कृष्ण कुमार 2 किलोमीटर तक बोनट पर घिसटते चले गए। और बिहार में चुनावी मौसम है, इसलिए प्रचार के लिए अलग अलग तरह के गाने सामने आ रहे हैं। आप भी सुनिए। काबा ईबा और का किए हो की लड़ाई। बिहार में काबा, अरे बात बात पे जात हो जाला, अहिर भूमिहार बा, जादो को हार बा, दारू बंदी नाम का भैया घर घर बियर बार बा। काबा बिहार में काबा, दुद्दू गोमर भैंस भैया मिले नाही चारा, दह गईले बह गईले बाढ़ के धारा। बोले काबा बिहार में काबा इहे बा। रुक अरे रुक, बतावा तने काबा। आपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। IIT IM बा देखा, डबल बनी अब एम्स हो, ई सब बा परिवर्तन देखा, साफ करा अपन लेंस हो। लौकता बिहार में अब की बार गई तुम्हारी बारी, बातें धोखा नहीं, हम तो बाटी चोखा खाते हैं, कुबार जो धोखा दे दे उसकी बातों में नहीं आते हैं। छठ पूजा हो ईद या होली, मीठी मैथिली हमरी बोली, दरभंगा से किशनगंज तक बिहार के लाला जी हो। वो सब तो है ये लबड़ दो, तुम ही बताओ कि क्या किए हो। कोरोना महामारी के बीच किस तरह से चल रही है दुर्गा पूजा की तैयारियां। ब्रेक के बाद पूरी खबर देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और कोरोना महामारी के चलते दुर्गा पूजा का आयोजन कुछ अलग तरह से हो रहा है। दुर्गा पंडालों का उद्घाटन वर्चुअल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे ही एक दुर्गा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 अक्टूबर को दुर्गा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। পুজো কমিটি করে বাড়ি অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ কমিটি বেনাচিটি বাজার দুর্গাপুর। आजकल पैंडेमिक का मौसम है, यहाँ पे इनॉग्रेशन सब वर्चुअली हो रहा है। ममता बनर्जी जा रही हैं एक आध दुर्गा पैंडल में, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल। अब बंगाल में ये दुर्गा पूजा का इतना महत्व है, घर घर से ये पूजा घिरा हुआ है और ये पूजा एक अपॉर्चुनिटी है, एक आउटरीच के लिए जो ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। साथ साथ इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इस कारण अब प्रधानमंत्री भी दुर्गा पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन करेंगे। यही व्यवस्था बीजेपी कर रहे हैं। कोलकाता में वर्चुअल इनॉग्रेशन दुर्गा पूजा का अक्टूबर के 22 तारीख को, उस दिन षष्ठी माना जाता है, जो माँ दुर्गा का वर्शिप का पहला दिन है। उस दिन प्रधानमंत्री सारा बंगाल को, सारा देश को दुर्गा पूजा के लिए एक मैसेज देंगे। तृणमूल का कहना है कि बीजेपी का दावा कि दुर्गा पूजा पंडाल को लेके राजनीति हो रहा है, ये गलत है। लेकिन अब इलेक्शन का मौसम तो आ ही चुका है, सब कुछ में राजनीति ही राजनीति दिख रही है। जीडी शंकर के साथ मनीषा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।